आखिर कौन बनेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ का कांग्रेस जिला अध्यक्ष? क्या ताराचंद देवांगन का कार्यकाल पूरा होगा या फिर अरुण मालाकार के हाथों फिर होगी कांग्रेस की कमान? सारंगढ़ में मुक्तिधाम का कब होगा कायाकल्प? आखिर क्यों है गंदगी का अंबार? बरमकेला के जल आवर्धन योजना पर सीएम साय ने कलेक्टर को क्या दिशा निर्देश दिया? सारंगढ़ शहर की 53 दुकानों को लेके इस बार क्यों है लिफाफा पद्धति के दर आमंत्रण? आइए देखते हैं सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश्वरी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबर पर। आप जुड़े हुए हैं सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में हो रहे चुनाव के बारे में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के संगठन चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके बाद से लगातार लॉबिंग का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बारे में और जिला चुनाव के बारे में, तो कांग्रेस में अरुण मालाकार के कार्यकाल के बाद महज 8 माह पूर्व ही सरसीवा के ताराचंद देवांगन को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उनके द्वारा अभी जिला कमेटी की घोषणा भी नहीं की गई है। ऐसे में संगठन चुनाव का बिगुल बज गया और नए अध्यक्ष की खोज भी शुरू हो गई। ऐसे में दावेदारों ने भी अपनी ऊर्जा लगानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा लॉबिंग का दौर चल रहा है। एक तरफ 8 माह के कार्यकाल वाले ताराचंद देवांगन आश्वस्त हैं कि पार्टी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाएगी, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रवेश दुबे, पुरुषोत्तम साहू, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, शरद यादव, ताराचंद पटेल सहित कई नामों की चर्चा लगातार चल रही है। वहीं एक गुट ऐसा भी है जो पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार के सफल कार्यकाल की दुहाई देते हुए पुनः अरुण मालाकार को जिला की जिम्मेदारी देने की बात कर रहा है। पार्टी फोरम में तब विधिवत जब बात रखी जाएगी तब तक यह लिस्ट शायद और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखी जा रही है। देखते हैं आखिर किसे जिलाध्यक्ष की जवाबदारी मिलती है। जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी खबर पसंद आई होगी। इस खबर के बाद आइए रुख करते हैं अगले खबर की ओर। खबर सारंगढ़ के बिलासपुर रोड स्थित मुक्तिधाम को लेकर है। आप तो जो वीडियो देख रहे हैं वह सारंगढ़ के बिलासपुर रोड स्थित मुक्तिधाम की है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है इस मुक्तिधाम की। नगर पालिका और बड़े अधिकारियों के द्वारा सफाई को लेकर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कचरा और गंदगी पूरी तरह से उक्त परिसर में फैला हुआ है। सोचने वाली यह भी बात है कि क्या यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका की है या फिर आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सारंगढ़ के सभी मुक्तिधामों को लेकर कलेक्टर की अगुवाई में एक धरोहर संरक्षण की समिति गठित हो जाए तो शायद यहाँ अव्यवस्थाओं पर कोई लगाम लग पाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुक्तिधाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में मृतकों के कपड़े और उनसे संबंधित वस्तुएं बिखरी हुई है, जिन्हें उनके परिजन यहाँ छोड़ जाते हैं। सोचने का विषय यह भी है कि आखिर ऐसी मान्यताओं के कारण हो रहे गंदगी का निराकरण कैसे होगा। मुक्तिधाम परिसर के भीतर या तो विशाल आकार का टैंक बनाना होगा जिसमें मृतकों के कपड़े व अन्य वस्तुएं डाली जाए, या फिर मुक्तिधाम के भीतर इन कपड़ों को छोड़े जाने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ शासन भरोसे यहाँ सुधार कार्य नहीं दिख सकते। यहाँ की स्थिति सुधारने के लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। खबर बरमकेला में 16 करोड़ की लागत से बन रहे जल आवर्धन योजना के बारे में है। उक्त मामले पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉक्टर संजय कन्नौजे से सीधे सवाल कर दिया और जानकारी लेने के बाद योजना पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश भी दिया। बरमकेला का क्षेत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संसदीय कार्यकाल के दौरान उनका संसदीय क्षेत्र था।
जिसके कारण सारंगढ़ बरमकेला क्षेत्र को लेकर विशेष अपनापन बना रहता है। गौर करने योग्य बात है कि बरमकेला जल आवर्धन योजना पिछले 7 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। वहीं बीते दिनों उक्त योजना शासन द्वारा 3.51 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यहाँ पर यह भी जानने योग्य बात है कि बरमकेला क्षेत्र प्रदेश के सबसे संकटग्रस्त में दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में बरमकेला क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के कारण से लाखों लोग योजना से लाभान्वित होंगे। बहरहाल सीएम के निर्देश के बाद उक्त योजना के जल्द ही पूर्ण होने की संभावना है। जिले की खबरों के लिए जुड़े रहें सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। खबर नगर पालिका द्वारा बनाए गए दुकानों की नीलामी को लेकर है। सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा निर्माण किए गए कुल 53 दुकानों की नीलामी आगामी 12 नवंबर को तय की गई है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार इस बार बंद लिफाफा पद्धति से दर आमंत्रित किए जा रहे हैं। 53 दुकानों के लिए नगर पालिका में आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर, प्रपत्र हेतु अंतिम तिथि 4 नवंबर, डाक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तथा प्राप्त दरों के लिफाफा खोलने की अंतिम तिथि 12 नवंबर तय की गई है। उक्त 53 दुकानों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। सभी में आरक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है तथा ज़्यादा जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। गौर करने योग्य बात है कि इसके पूर्व नीलामी बोली के द्वारा दुकान विक्रय किए जाते रहे हैं, लेकिन साठगांठ की राजनीति के कारण नगर पालिका को करोड़ों का नुकसान होता रहा है, जिसके कारण कलेक्टर के द्वारा इस बार बंद लिफाफा पद्धति से दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। तो अगर आप भी नगर पालिका क्षेत्र में दुकान लेने के इच्छुक हैं तो देर न करते हुए आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर लेवे और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेवे। जिले की खबरों के लिए जुड़े रहें सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। आपको हमारी खबर कैसी लगी चैनल में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए सारंगढ़ टाइम्स डिजिटल के साथ। नमस्कार।